प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा परमेश्वर की, हालेलुया। आइए सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, और एक बार और हम परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए हमारे जीवन में मौका मिला। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। जो लोग आज नहीं आ पाए उन्हीं के लिए बड़ा दुख का बात होगा कि आज वो परमेश्वर की सभा में नहीं है। शायद कोई कारण, कोई मजबूरी रहा होगा जो लोग नहीं आ पाए। मगर हम जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, वह दाऊद कहता है उन 1000 दिनों से उत्तम है जो हम परमेश्वर को एक दिन देते हैं। तो दुनिया में हमने कई 1000 दिन बिताया है, उससे बढ़कर आज का दिन हमारे लिए है, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब एक दूसरे को देख पा रहे, मिल पा रहे। जीवन प्रभु ने दिया, इसके कारण ये सब कुछ हो पा रहा है आप लोगों के जीवन में। बीते सप्ताह की कई सारी गवाहियां हैं। अगर मौका रहे, समय रहे तो अगर गवाही की बात किया जाए तो लगता है दिन भर गवाही चलता रहेगा, क्योंकि प्रभु इतना हम सबके जीवन में भलाई करता है कि एक के बाद एक गवाही, एक के बाद एक गवाही। मगर समय के अभाव से सारी गवाही तो नहीं हो सकता। जिनकी गवाही बाकी है अगला संडे में आप पहले तैयार हैं उठने के लिए, हालेलुया। तो आइए आज का हम संदेश की ओर चलेंगे और आज का परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनने के लिए अपने मन को, दिल को तैयार करें। क्या सब लोग तैयार हैं? आमीन। तो आज जो प्रचार का विषय है, आज जो प्रचार का टॉपिक है वो ये है, यीशु किसके लिए आया। हालेलुया। यीशु किसके लिए दुनिया में आया है? क्या कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं, बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं, गरीब को अमीर बनाने के लिए नहीं, अमीर को गरीब बनाने के लिए नहीं, और कोई धर्म का स्थापना करने के लिए नहीं, और कुछ दूसरे बात के लिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। यीशु का मुख्य उद्देश्य है पापी लोग अपने पाप से प्रायश्चित करके उद्धार पाए, हालेलुया। तो एक लाइन में अगर कहें तो यीशु मसीह है ना, सारी दुनिया के पापियों को उद्धार देने के लिए आया है, हालेलुया। इस दुनिया में हर कोई अच्छे व्यक्ति से संगत करना चाहता है, इस दुनिया में हर कोई अच्छे आदमी को पसंद करता है, मगर हमारा एकलौता यीशु मसीह है जिसने पापियों के लिए सोचा और पापियों के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उसने पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में उतर आया। आज के डेट में ऐसा दुनिया में कोई लोग नहीं कर सकता है। लोग पापियों से घृणा करेंगे, पाप करने वालों से दूर भागेंगे, पाप करने वालों को अपने घर में आने नहीं देंगे, उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, हालेलुया। अगर किसी बहन का आचरण गलत होगा लोग उससे भागते हैं, किसी भाई का आचरण गलत होगा लोग उससे दूरी बनाते हैं। आपके खुद आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, परिवार आपसे दूरी बना लेंगे, आपकी गोतिया नैया आपसे दूरी बना लेंगे, हालेलुया। मगर एक एकलौता यीशु मसीह है जिसने स्वर्ग को छोड़कर, दुनिया को छोड़कर वो हमसे और आपसे दोस्ती करने के लिए आया है, वो हमसे और आपसे रिश्ता रखने के लिए आया है, वो हमें और आपको प्यार करने के लिए आया, वो हमें और आपको उद्धार देने के लिए आया है, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 31 पद से 32 पद तक का हम पढ़ेंगे। वहां पे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 31 और 32 पद को पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए अवश्य, परंतु बीमारों के लिए जरूरी है, हालेलुया। यीशु मसीह किनको ये जवाब दे रहा है? अगर आप 29 पद से पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आप 29 से पढ़ें, किसको यीशु मसीह जवाब दे रहा है, सुनिएगा। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। यीशु मसीह और उसके चेले को, जो लेवी लोग थे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, कहलाते थे, उन लोगों ने यीशु मसीह और उसके चेलों को अपने घर में भोजन पर निमंत्रण दिया, आने के लिए न्योता दिया। जब यीशु मसीह उनके घरों में गया और जाने के लिए था
बड़ा बोझ दिया और बड़ा बोझ चुंगी दिया लेने वालों की और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, जो यीशु मसीह के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुटकुराने उस लगे। समय के जितने धर्म के ठेकेदार थे, जितने सेवा करने वाले अपने आप को याजक और पुरोहित कहते थे, शास्त्री थे, व्यवस्थापक थे, वो लोग जो पुराने नियम के लोग थे, जो परमेश्वर के नाम पे अपना जीवन बिता रहे थे, मगर परमेश्वर को वो जानते नहीं थे, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार चलते नहीं थे, बस परमेश्वर का वस्त्र को धारण कर लिया और लोग उसको वो पदवी दे दिया। आज भी दुनिया में ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के वस्त्र को पहनकर वो यीशु की इच्छा को पूरा नहीं करते, वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। सुनिए परमेश्वर का कलाम वचन क्या कहता है। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों को यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे लोगों के ऊपर, चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। हालेलुया। तुम्हारा गुरु कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यीशु मसीह तो बड़ा धर्मी बनता है, यीशु मसीह तो बड़ा अच्छा बनता है, फिर चुंगी लेने वालों के घर में क्यों जाता है, फिर पापियों के साथ क्यों उठता बैठता है, फिर पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, क्यों उसके ऐसे लोगों से रिश्ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले ही कहा, लोग ऐसे लोग को पसंद नहीं करते हैं। मैं भी कई घरों में जाते हैं, नीचा है ऊंचा है, लोग बड़ा हैरत से देखते हैं, इनके घरों में एक अच्छा व्यक्ति कैसे जा सकता है। हालेलुया। मगर तुम नहीं जानते यीशु मसीह ऐसों के लिए ही आया है। वहां पर भीड़ कुड़कुड़ाने लगा है। चेलों को कहता है तुम्हारा गुरु पापी लेने और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, चुंगी लेने वाले के घर में क्यों आता जाता है। तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने उनको जवाब दिया है, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया जो लोग ऐसी बातों को उसके चेलों को बोल रहे थे। हालेलुया। गुरु से थोड़ा चेला कमजोर होता है। मेरे बारे में कई लोगों से पता करते हैं। हालेलुया। जबकि मैं सामने हूँ, उसी गली मोहल्ले में घूमता फिरता रहता हूँ सभी जगह में। हालेलुया। मगर जानते हैं कि वे बुद्धिमानी से जवाब देंगे, चेला को पकड़ो तो मूर्खता से जवाब देंगे, सही सही भेद बता देंगे। हालेलुया। यीशु के चेलों को लोग पकड़ा, यीशु के चेलों पे कुड़कुड़ा रहा है। यीशु भी घूमता था, लोग यीशु को नहीं पूछते थे, उसके चेलों को पूछ रहा है। यीशु ने सुना और उनको जवाब दिया। हाँ, उत्तर दिया भले चंगों के लिए नहीं, भले चंगों के लिए नहीं, भले चंगों के लिए नहीं। डॉक्टर जो है कि निमन आदमी के लिए, स्वस्थ आदमी के लिए, भले चंगों के लिए डॉक्टर नहीं है, परंतु बीमारों के लिए बीमारों के लिए वो जरूरी है। हालेलुया। अगर कोई आदमी बीमार है उसके लिए डॉक्टर की बहुत ही जरूरत है। मगर कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं, भला चंगा खा पी रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, उसको कोई डॉक्टर की जरूरत। मगर अगर कोई बीमार है तो वचन कहता है उसको डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों से कहता है वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हो, यीशु मसीह उनके लिए नहीं आया। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं जीवन में कोई पाप नहीं किया, मेरे सारे कर्म अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं दुनिया का सुखी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति हूँ, मुझसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। तो यीशु मसीह ऐसे के लिए नहीं आया है, याद रखिएगा। यीशु कैसे के लिए आया है? जो गलतियां करता है और अपने मन में पछताता है, वो गलतियां उससे हो जाता है, फिर वो रोता है, पछताता है, हाय मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, मैं ये काम को करना नहीं चाहता फिर भी मेरे जीवन में होता है, मैं ये गंदी आदतों से भागना चाहता हूँ पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। वो रोज सुबह सोचता है मैं दारू नहीं पीऊंगा, परंतु रोज शाम होते होते कोई मिल जाता है, सोचता आज भर पी ही लेता हूँ। हालेलुया। और वो रोज पीता है, रोज पछताता है, रोज गंदे काम करता है, रोज पछताता है। कम से कम उसको इतना समझ आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है और अपने किए का उसको पछतावा होता है। याद रखिए ऐसे पछताने वालों को यीशु मसीह ढूंढ रहा है। आमीन। जो अपने गुनाहों से तंग आ चुका है, जो अपने पापों से तंग आ चुका है, जो अपनी गंदी आदतों से तंग आ चुका है और उससे वो निकलना चाहता है मगर वो निकल नहीं पा रहा है।
मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अगर आप ऐसे कंडीशन में जी रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी एक ऐसी स्थिति है कि आप उस पाप को छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पाते, आप उस आदत से निकलना चाहते हैं पर आप निकल नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आप खुद से निकल जाते तो यीशु को क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं था। अगर हम अपने पापों से खुद ही निकल जाते, अगर हम अपने गुनाहों से खुद ही निकल जाते तो हमें यीशु की जरूरत नहीं था। मगर जब आप बीमार होते हैं ना तो आपको किसी न किसी की सहायता की जरूरत होता है। याद रखिए, जब कोई बीमार होता है उसको 4 लोग अस्पताल टांग के लेके जाते हैं। जब वो चलने में असमर्थ है, लोग उसको हाथ पकड़ के कंधे का सहारा देकर उसको चलाने का प्रयास करते हैं। यीशु ने कहा, बीमारों के लिए कौन जरूरत है? वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया। अगर कोई गुनाह से निकलना चाहता है, उसे एक धर्मी की जरूरत है, उसे एक सहायता की जरूरत है जो उसको ढाढ़स दे सके, उसको संतावना दे सके, उससे उसको निकालने के लिए हिम्मत दे सके। नहीं तुम कोशिश करो निकल जाओगे, तुम अपनी आदत से आजाद हो जाओगे। थोड़ा प्रयास करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, चर्च में चलो, प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर दुनिया क्या है? दुनिया कैसा है? एक पापी को पापी बोलकर, चोर को चोर बोलकर, शराबी को शराबी बोलकर और उसको बदनाम करता है और उसको लताड़ता है और उसको उसी में एहसान देता है। और ऐसे लोग को क्या लगता है, मेरे लिए जगह सही, मैं इसमें नहीं चल पाऊंगा, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा था, वो अपने चर्च की गवाही बता रहा था। एक दिन जो है कि मेरे चर्च में एक बहन आई और पूरा एकदम मेकअप से कप करके, पूरा श्रृंगार पटार करके, एकदम अच्छा से जेबुलर उगलत पूरे गहना गुड़िया सजा कर एकदम और फैशन वाले वस्त्र पहन कर आया। वो चर्च में पहली बार आया था, उसको चर्च के बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं मालूम। किसी ने उसको कहा और किसी के साथ उसने चलाया और बहनों को झुंड में जाकर बैठ गया। हालेलुया। बगल का बहन उसको कहता है, हाँ चर्च में ऐसे नहीं आया जाता है, इतना सारा पहन ओढ़ के, इतना सब पोत पात के, ऐसा ड्रेस पहन कर। हालेलुया। उसको बड़ा गिल्टी फील हुआ, उसको बड़ा अंदर से चोट लगा। उसको पूरा आराधना में ये महसूस, सबको देखा तो सही भाई सब सिंपल सितारा से है, कोई गहना जेवर ज्यादा, इतना सब मेकअप से कप करके, उसको पूरा आराधना में गलती लग रहा है कि हमने गलती क्या ये सब पहन के आ गया, गलती क्या ये सब पहन के आ गया। जब आराधना खत्म हुआ, उस पास्टर से मिलने के लिए देखा कि सब लोग पास्टर को जय मसीह बोलने के लिए जा रहे हैं, तो उस नया जो बहन आया था वो भी जय मसीह बोलने के लिए गया है और बार बार पास्टर से सॉरी बोल रहा है, सॉरी मुझे माफ कीजिए, मुझे चर्च के रूल पता नहीं था। वो पास्टर कंफ्यूज बोलता है, बहन आपको हुआ क्या, आपने कौन सी गलती किया, मैं आपको माफ करूं? नहीं जाने दीजिए, माफ कीजिए, अगले टाइम से हम ध्यान रखेंगे। अरे भाई आपको हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। नहीं जाने दीजिए। अरे हुआ क्या तो बताओ। नहीं, एक बहन ने मुझे बताया कि चर्च में ऐसा नहीं आते हैं, ऐसा पहन ओढ़ के नहीं आते और मुझे मालूम नहीं था पास्टर, इसलिए मैं आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे टाइम से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। पास्टर बोलता है, अच्छा वो बहन कौन है, जरा हमको आप बता सकते? बोला हाँ पहचानते हैं। कहाँ बेटा है? बोला खोजो कौन है वो बहन, जरा मेरे सामने लेके आओ। हालेलुया। वो बहन को लेकर आया, इसने मुझे बताया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सिस्टर, आप अगले समय भी आओ, संडे में कोई दिक्कत नहीं। जिस बहन ने बुलाया है, बोला था ऐसा, पास्टर उस बहन को बोलता है, सबको जाने के बाद आप मुझसे मिल के जाना। हाँ हालेलुया। सारे लोग चला गया, वो बहन का हालत खराब, पास्टर आज हमको रोक के काहे रखा। हालेलुया। उस बहन को लास्ट में मिला है सबके जाने के बाद, और उस बहन को मिलके कहता है, आपका पास्टर मर गया है। क्या बोल रहे हैं पास्टर जी, आपको मेरी उम्र लग जाए, आप क्या बोल रहे हैं, आप तो सामने खड़ा है, आप बोल रहे हैं पास्टर आपका मर गया है। बोला हाँ बहन तुम्हारा पास्टर मर गया है। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं पास्टर जी, मुझसे कोई गलती हो गया? बोला तुझसे कोई गलती हो गया? वो बहन तो आज पहली बार आई है, तुम उसको सारा व्यवस्था ला दिया। अरे आप तो वही भी किया है, उसको कम से कम सांस तो लेने दो, वो आते जाते जानेगा। तुम पहला दिन चर्च में आया था तो क्या सब कुछ पता करके आया था कि कैसे जाया जाता है? हालेलुया। तुमने पहले ही दिन उस बहन को पूरा व्यवस्था ही सिखा दिया, तो फिर मेरा क्या काम है, मैं क्यों यहाँ पे रहूं? फिर तुम ही पास्टर बन जाओ, तुम ही को सेवा करने चाहिए।
तुम्हारा पास्टर है ये देखने के लिए, तुम्हारा पास्टर है बोलने के लिए, उसको भी दिखता है। हालेलुया। देखिए ऐसा करने से क्या होता है, आप सेवा को बिगाड़ रहे हैं। अभी तो वो आया ही है, क्या जाने है वो प्रभु के बारे में। वो आएगा धीरे 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 आपके जैसा देखेगा, सुनेगा, प्रचार समझते 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 समझ जाएगा। और महीना 2 महीना 6 महीना बीतने तो दो, तुम उसी दिन उसको चाहते हो कि हम पक्का मसीह उसी दिन बना दे। हालेलुया। अक्सर यही गलती लोग करते हैं, अपने परिवार में भी यही गलती करते हैं। आप पहले से प्रार्थना कर रहे तो ये आए, जब आता है तो आप सोचते ना पति को एक ही दिन पूरा विश्वासी बना दे। पत्नी एक दिन आया चर्च में, क्या आप सोचते उसी दिन पूरा विश्वासी बना दे, उसको उसी दिन पूरा कानून व्यवस्था पढ़ा देते हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है आपके जीवन में। हालेलुया। धीरे 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 मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हम सब जब प्रभु में आए थे, क्या एक ही दिन आए थे? क्या हम कैसे हालात में आए थे? हालेलुया। कभी कभी यहाँ चर्च में कई बार लोग लुंगी पहन के आ जाते हैं, कई बार लोग हाफ पैंट पहन के आ गया। हालेलुया। मुझे मालूम है वो व्यक्ति नया